राधे राधे श्री हरिवंश। आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आप जानते होंगे कि ये महीना जो चल रहा है बहुत पुण्यमयी है, जिसमें कि सबसे पहले भगवान कृष्ण की एकादशी आई थी। सबसे पहले भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव भी मनाया गया और एकादशी ही है, प्लस फिर राधाष्टमी और उसके बाद फिर दूसरी एकादशी। तो ये महीना जो है भाद्रपद का वो बहुत ही पुण्यमय होता है, जिसमें हमारी लाडली जू का भी जन्मोत्सव मनाया जाता है और बहुत धूमधाम से और कृष्ण भगवान का भी जन्मोत्सव मनाया जाता है, और जिसमें कि 2 एकादशी पड़ती हैं जो कि बहुत पुण्यमयी है। जो कि सभी लोग जानते हैं कि एकादशी जो है सब व्रतों में सबसे बड़ी मानी जाती है, यानी कि सब व्रतों का जो राजा है वो एकादशी का व्रत माना जाता है। इसलिए हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि सबसे बढ़कर जो बात बताते हैं वो कहते हैं कि एकादशी का व्रत हमें अवश्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये पापों को दूर करने वाला और समस्त पापों को दूर करने वाला और संसार में समस्त सुख देने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इससे बढ़कर और कोई व्रत नहीं है। तो इसलिए हमें व्रत जरूर करना, एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, जिसमें कि सभी लोग ज़्यादातर जो वैष्णव होते हैं, जो कृष्ण भक्त हैं, वे तो हमेशा हाँ करते ही हैं, लेकिन औरों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इस व्रत का पालन करना चाहिए। अब आओ जानते हैं कि कौन सी एकादशी क्या कब कैसे मनाई जा रही है। ये शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है, जो कि शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसका नाम वामन एकादशी भी है और जिसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि भगवान 4 महीने के लिए शयन करने जाते हैं। तो जब उन 4 महीनों में भगवान शयन करने जाते हैं तो इस एकादशी के दिन भगवान एक करवट लेते हैं, जिससे जिससे एक परिवर्तन होता है, जिसका नाम एक परिवर्तन, इसलिए इस एकादशी का नाम एक परिवर्तन एकादशी भी पड़ता है, जो लोग कहते हैं। और वैसे इस दिन भगवान ने इसका नाम वामन भी है, यानी कि इस दिन भगवान ने एक वामन अवतार लिया था, जो कि भगवान का 24 अवतारों में एक बहुत बड़ा अवतार है, जिसमें कि भगवान ने बलि को बांधा था 3 पग में। उसका समस्त साम्राज्य सब कुछ उसका, भगवान ने उस तक को भी मतलब बांध लिया था, सब कुछ कर लिया था। लेकिन फिर उसके बाद बलि ने भगवान के चरणों में विनय प्रार्थना करके भगवान ने उसे समस्त लोगों का राजा बना दिया। तो इसलिए ये एकादशी बहुत पुण्यमयी और बहुत ही मतलब एक बड़ी एकादशियों में से मानी जाती है। इसलिए भगवान इस एकादशी का स्वयं वर्णन करते हैं कि कहते हैं कि जो एकादशी का व्रत करता है मुझे अति प्रिय है। इसलिए हमें इन व्रतों का ज़रूर पालन करना चाहिए, जिसमें कि जो खास एकादशी है उनका तो अवश्य पालन करना चाहिए। ये अब कुछ कन्फ्यूजन ये है कि मतलब यह एकादशी 25 को मनाई जाएगी या 26 को मनाई जाएगी, यानी कि 26 सितंबर को। तो जो बैटरी है, जो ज़्यादा सही बैटरी है वो बैटरी है, तो जो ज़्यादा सन से बने हुए होते हैं, क्योंकि कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो वो बैटरी है 25 की, लेकिन अगर एकादशी का मुहूर्त देखा जाए तो वो बैटरी है 26 की, क्योंकि हमारे उसमें शास्त्र में जो उदयाचल की जो एकादशी मतलब उदयाचल का जो व्रत माना जाता है उसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी कि कहते हैं कि जो हम एकादशी का जो थोड़ी टाइम के लिए भी दूसरे समय में दूसरे पहर में जो पड़ती है एकादशी वो ज़्यादा फलदायी होती है। यानी कि जैसे कि जो 26 में पड़ रही है, वो जो 26 में पड़ रही है वो 1000 एकादशियों के बराबर एक एकादशी का व्रत है, और जो 25 को करेंगे पुण्य उसका भी मिलेगा, लेकिन वो एक एकादशी का पुण्य प्राप्त करने वाली है। इसलिए दिन मंगलवार और 26 को एकादशी मनाई जाएगी, और जैसा आपके संप्रदाय में हो, जैसा आपके गुरु आज्ञा करें, और आप ऐसा हमें आप पालन करना चाहिए, सबसे बड़ी बात। लेकिन जो ज़्यादा सही समय और सही मुहूर्त के साथ जो बैठ रही है वो बैठ रही है 26 तारीख की, इसलिए हमें 26 का पालन करना है, दिन मंगलवार को। और बस जो भी हो, हमें अच्छी तरीके से अपने व्रत का पालन करना चाहिए। और जो इसका मतलब समय है उसका जो बैटरी है वो बैटरी है 26 सितंबर मंगलवार को, इसका हमें पालन अवश्य करना चाहिए। और शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जो कि स्वयं भगवान कह रहे हैं कि इसका व्रत करने से यह अश्वमेघ
फल का भी इसके सामने कुछ भी महत्व नहीं है। इतना बड़ा महत्व इस एकादशी का है और हमें हमेशा इन सब चीज़ों का पालन करना चाहिए कि हमें व्रत रखते हुए भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि वे भी एक अश्वमेघ फल प्रदान करने वाली होती है। ये कहते हैं कि जितना हमें व्रत का पुण्य मिलता, उसमें अगर हम कथा सुनते हैं तो हमें बहुत पुण्य उसके साथ ही पूरा होता है। तो हमें कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। और अगली हम वीडियो लेके आएंगे जो कि मतलब पारण विधि की और समय की, पूजा विधि की और कथा लेके आएंगे। और हमें इसका